ऋतुराज झा जी, आपसे शुरुआत करते हुए, योगी आदित्यनाथ के आने के बाद भारतीय जनता पार्टी ये मानकर चल रही है कि माहौल यहां पर पूरी तरह से बदल जाएगा और इसके ठीक पहले प्रधानमंत्री की ओर से भी तमाम घोषणाएं की गई। कल हमने देखा किस तरह के कार्यक्रम किए गए हैं। तो डर है क्या आप लोगों को, ऋतुराज झा जी? और होर्डिंग्स और पोस्टर्स लगे हुए हैं, बटेंगे तो कटेंगे, एक हैं तो सेफ हैं, और इस नारे ने हरियाणा और महाराष्ट्र में काम किया है बीजेपी के लिए। चित्रा जी, आप बहुत बड़े पत्रकार हैं और आपको करोड़ों लोग इस देश के देखते हैं, आपको और आपके चैनल को। मैं आपको बहुत जिम्मेदारी के साथ और विनम्रता के साथ एक बात कहना चाहता हूं कि योगी आदित्यनाथ जी पिछली बार 2020 के विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने 14 रैलियां करी थी और किराड़ी भी आए थे और ऐसे ही सभी जगह पर गए थे। आप जरा रिकॉर्ड उठाकर देखिए कि जहां जहां योगी जी गए थे, एक भी सीट भाजपा नहीं जीती, एक भी सीट भाजपा नहीं जीती। तो कहने का मतलब ये है कि दिल्ली के लोग बहुत समझदार हैं। देश के अंदर में सबसे समझदार वोटर, सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा वोटर और सबसे ज्यादा एक्टिव लोग अगर कहीं है तो दिल्ली में है। यहाँ पर चलता है पढ़ोगे तो बढ़ोगे, पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे। एक है तो हमारे स्कूल सेफ हैं, एक है तो हमारे मोहल्ला क्लिनिक सेफ है। अरे वो दिल्ली दंगों की याद भी दिला रहे थे। थोड़ी देर पहले योगी आदित्यनाथ की जो रैली हुई है, आप ये जो तमाम बातें गिना रहे हैं, उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए दंगों को लेकर हालात किस तरह से सुधर चुके हैं, लेकिन दिल्ली में दंगा होता है जब 2020 में आम आदमी पार्टी की सरकार फिर से बने कुछ ही समय होते हैं और उसको रोक पाने में आप लोग पूरी तरह से, यहां तक कि दंगे के आरोपियों को बचाने का काम किया गया आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं की ओर से। इस तरह के भी आरोप बीजेपी की ओर से लगाए जा रहे हैं। ऋतुराज जी, चित्रा जी बहुत जिम्मेदारी के साथ, दिल्ली में पुलिस आपकी, लॉ एंड ऑर्डर आपकी, लेफ्टिनेंट गवर्नर आपका, अर्ध राज्य है, सब कुछ आपका, अफसर भी आपके। अब तो जीएनसीटी एक्ट के बाद आपको मैं बहुत विनम्रता के साथ एक बात बोलता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता अगर योगी जी यूपी के स्कूल को दिल्ली के स्कूल से कंपेयर करते, योगी जी स्वास्थ्य मॉडल को कंपेयर करते। आपको पता है दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 18 लाख बच्चे पढ़ते हैं, जिसमें से 4 लाख बच्चों ने तो प्राइवेट स्कूलों से नाम कटवा करके जो है सो सरकारी स्कूल में एडमिशन लिया है। हाँ। आपको पता है दिल्ली के स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के अंदर में जिस स्विमिंग पूल को आप लोग खोज रहे हैं वो स्विमिंग पूल आपको मिलेगा। शानदार एजुकेशन, 2000 बच्चों ने जेईई और नीट का परीक्षा पास किया है। आपको पता है दिल्ली के सरकारी स्कूल का रिजल्ट 98% है। तो शिक्षा पे कंपेयर करो, स्वास्थ्य के मॉडल पे कंपेयर करो। हमारे स्कूल को देखने के लिए मेलेनिया ट्रंप आई है, आपके स्कूल को देखने के लिए डोनाल्ड ट्रंप आएंगे। अगर हमारे मोहल्ला क्लिनिक को देखने के लिए बान की मून और क्या बोलते हैं आपको जो है सो कॉफी अनान आए हैं, तो आपके स्कूल को देखने के लिए चाइना के जैसे ही सुधांशु जी जुड़ेंगे इस सवाल का जवाब मैं उनसे लूंगी। अभिषेक झा जी हैं जेडीयू की ओर से, उनसे जरा मैं जवाब ले लेती हूं क्योंकि सत्ता पक्ष से ही आपका ये सवाल है। वो कह रहे हैं हमारे स्कूल को देखने के लिए मेलानिया ट्रंप आई थी, आपका स्कूल देखने डोनाल्ड ट्रंप खुद आ जाएंगे, तो स्कूलों से कंपेयर क्यों नहीं करते हैं एनडीए के लोग? अभिषेक झा जी, इनको खुशफहमी में रहने की आदत सी हो चुकी है चित्रा जी। कुछ ब्रांडिंग कर ली, कुछ मार्केटिंग कर ली। पहले तो ये आम आदमी पार्टी की तरफ से आम आदमी के लिए काम करने का ढोंग करते थे। पहले क्या कहा करते थे, अपनी प्राइवेट गाड़ी में आएंगे, बंगलों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन क्या किया, सबसे उलट किया है। अपने प्रचार तंत्र के लिए कितना खर्चा किया है वो भी आपको मालूम है। उसी प्रचार तंत्र के माध्यम से चीजें जब होती हैं, उसी की ब्रांडिंग और मार्केटिंग करने में लगे हैं। असल में ये बातें ये इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इनके मन के अंदर की बेचैनी आपको साफ तौर पर दिख रही है। आपसे मैं बात करूं, मुझे लग रहा है किसी का ऑडियो आ रहा है लगातार, हमारे ही शो का ऑडियो थोड़ी देर के बाद हमें वापस सुनाई दे रहा है। अगर हम दुरुस्त कर पाए, अगर किसी भी हमारे जो गेस्ट यहाँ पर बैठे हुए हैं अगर उनके साथ इस तरह की दिक्कत हो, ठीक है। अभिषेक झा जी अपनी बात को आगे बढ़ाइए। जी, मैं वही बात आपसे कह रहा था कि ये बात समझ से परे है कि भाई अगर इनको इतना कॉन्फिडेंस अपनी रणनीति पर है, अपनी स्ट्रैटेजी पर है, अपने नेता के चेहरे पर है, दागी चेहरे पर है, जेल जाकर वापस आए हैं और बड़े फक्र के साथ कह रहे हैं कि भाई हम तो जेल से वापस आए, जनता हमको चुनेगी, हम ही सीएम बनेंगे। तो पहली बार हमने किसी पार्टी में इस तरह की पद्धति को देखा है। खैर वो भी क्यों ना, केजरीवाल जी ने एक रिकॉर्ड तो बना ही दिया है ना देश में। सिटिंग सीएम को जेल जाना पड़ा और जेल से सरकार चलती है, ये रिकॉर्ड तो भाई केजरीवाल जी के नाम पर दर्ज हो ही चुका है। तो जनता इस तरह की पद्धति को पसंद नहीं करती है। ये गांधी का देश है जहां आरोप लगते हैं, वैसी परिस्थिति में आप अपने पद से इस्तीफा देते हैं और तब आपको अगली बार जनता चुनती है, तब आप जनता के बीच आते हैं। लेकिन केजरीवाल जी ने बड़ी बेशर्मी के साथ इन बातों को कहा है। ठीक और है।
आतिशी मैं लौट रही हूँ जी को आपके पास। एक, सुधांशु त्रिवेदी जी डमी भी इस वक्त CM हमारे खुद साथ जुड़ साबित चुके हैं। किया है। मैं लौट रही हूँ आपके पास। आपकी पार्टी भी एक सीट पर चुनाव लड़ी है, बीजेपी के सहयोगी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।